से बढ़ गया है। दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार पहुंचा है। आनंद विहार 402, अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 मापा गया है। बता दें कि बवाना में 401, चांदनी चौक में 430 और जहांगीरपुर में देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 जो है वो पहुंच चुका है। तो नेहरू नगर में 427 और आरके पुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 418। रोहिणी की बात की जाए तो 418 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। साथ ही विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 इस वक्त पहुंचा हुआ है। तो स्थिति बेहद ही खराब हुई है। इससे पहले थोड़ी सी स्थिति सुधरी थी, लेकिन एक बार फिर से देखिए जो हवा है वो पूरी तरह से दूषित हो गई है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। कई इलाके हैं जहां 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। तो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही कहा गया है कि लोग मास्क का जरूर उपयोग करें। तो इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और दिल्ली से दिव्यांशु हैं, लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, स्थिति बेहद ही खराब होती जा रही है। इससे पहले स्थिति थोड़ी सी काबू में थी, लेकिन एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि दिल्ली के लोगों को हल्की सी राहत तो मिली थी प्रदूषण से, पर इसके बाद आज फिर दिल्ली का जो सीएक्यूएम के मुताबिक है जो 372 दर्ज किया गया है, और उसके बाद जो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। मैं इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ, जहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन है जो बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है जो यहाँ पे लोग पर्यटक घूमने आते हैं, और लगातार जो उसके अगल बगल में जो पार्क है यहाँ पे स्मोक का पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, प्रदूषण कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में भी CGI ने कहा था, जिस तरीके से कोविड-19 के समय में जो बादल दिन में साफ दिखते थे और रात में जो तारे बिल्कुल साफ दिखते थे, वो इस समय क्यों नहीं दिख सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने भी इसको लेकर कल बैठक भी करी थी, और साफ तौर पे निर्देश दिए पर्यावरण के अधिकारियों को कि जल्द से जल्द प्रदूषण को लेकर समस्या का हल किया जाए। जी बिल्कुल आदेश दिए जाते हैं, लेकिन स्थिति वही की वही बनी हुई है। दिव्यांशु, तस्वीरें जगह जगह की हम देख पा रहे हैं। लोकेश हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, देखिए NCR के शहरों की जो स्थिति है वो बेहद ही खराब होती जा रही है। कई इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। देखिए बिल्कुल मयूरी, और ये स्थिति अभी अगले 1 से 2 हफ्तों तक और बनी रहेगी, जब तक तेज हवाएं नॉर्थ वेस्ट से नहीं चलती या फिर बारिश नहीं होती। अगर आप बात करें इस वक्त की, तो दिल्ली में जो 372 दर्ज किया गया है, ऐसी हालात NCR में 360 के करीब जो पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया गया है, और स्थिति हजार्डस कंडीशन में है। सीवियर तो नहीं कहेंगे। इसी वजह से ग्रेप 3 जो है वो रिवोक कर दिया गया है, ग्रेप 2 लागू है। और फिलहाल जो सड़कों पर पानी का छिड़काव है, जो भी प्रोटोकॉल्स SOP फॉलो की जानी है प्रदूषण के दौरान, वो पूरी तरीके से फिलहाल फॉलो होती ही नहीं दिख रही है। केवल वो इलाके में पानी का छिड़काव, या यूँ कहें कि ये SOP फॉलो की जाती है जहाँ पर एक्वाई मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। इसकी वजह से वहाँ पर जो एक्वाई है थोड़ा और कम दर्ज किया जाता है। लेकिन आज सुबह से ही जिस तरीके से NCR के क्षेत्र में जो हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से विजिबिलिटी पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन पहले की तरह ही जो है वो बरकरार है। आंखों के भीतर आपको जो है इस वक्त मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि एक अलग सी जलन सी होती है। ऐसी सांस लेने में भी जो बुजुर्गवार लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत होती है। लेकिन आखिर कितने समय तक आप इस SOP को या फिर ये रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि स्कूलों के चाहे वो सिलेबस हैं वो कंप्लीट कराने हैं तो स्कूल भी खोलने पड़ गए। जो एल्डरली पर्सन हैं उनको साफ तौर पर डॉक्टर की एडवाइस है कि आप लोग मॉर्निंग वॉक पर ना निकलिए, बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकलिए। लेकिन इन सब के बावजूद धूप खिलने की वजह से दिन के भीतर तो तापमान थोड़ा सा रेस करता है, लेकिन रात के समय में जैसे ही डिप करता है, सुबह स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाती है। और जो कण है, छोटे माइन्यूट कण है वातावरण में, वो लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत करते हैं। तो अभी ये स्थिति इसी तरीके की बने रहने की संभावना है। जरूर ये है कि सरकारी अमला जो है प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन वो प्रयास इस सभी प्रदूषण को काबू कर पाने में नाकाफी है।
बिल्कुल मयूर। लोकेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी स्थिति 2 से 3 दिन और ज़्यादा खराब रहेगी, लोगों को सावधानियां बरतने की भी ज़रूरत है। दिव्यांशु, देखिए दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार पहुंचा है। कई इलाकों में इससे भी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी, मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिर्फ ये कहा जा रहा है कि N95 मास्क का उपयोग करें, और जो सीनियर सिटीज़न हैं और जो बच्चे हैं वो अपने घर में ही रहें। पर जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो स्कूल जाएंगे ही, और वो जा भी रहे हैं। पर प्रदूषण के चलते लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आंखों में जलन जैसी महसूस हो रही है। इससे दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है उनमें कम से कम 20% लोग प्रदूषण से लोग पहुँचे हैं प्रदूषण के कारण। बिल्कुल, लोकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। लोकेश, आप ज़मीनी स्तर पर किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? क्योंकि देखिए एनसीआर के जो शहर हैं वो खराब स्थिति में है। अगर बात की जाए तैयारियों को लेकर, तो क्या पानी का छिड़काव किया जा रहा है? किस तरह की ज़मीनी स्तर पर तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, कई सारे, चाहे वो नोएडा की अथॉरिटीज हो या हम्म। गाजियाबाद का निगम हो, वो सड़कों पर पानी का छिड़काव तो करता है, लेकिन वो पानी का छिड़काव नाकाफी इसलिए होता है कि छिड़काव करने के कुछ देर बाद ही जैसे जैसे ट्रैफिक चलता है वो पानी सूख जाता है, और जो वो छिड़काव केवल जमीन पर किया जा रहा है। जबकि अगर आप यहाँ के पेड़ पौधों की हालत देखेंगे तो आपको एक हम्म। मोटी धूल की परत उनके ऊपर नजर आएगी। और वो इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके भीतर सड़कों की हालत जो खराब है उसकी वजह से धूल का गुबार उड़ता है, और ये वो धूल का गुबार आम लोगों के लिए आफत का कारण बनता है। और इसीलिए न केवल जो अथॉरिटीज हैं, बल्कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सख्ती बरतनी पड़ रही है। और वो ये बार बार सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि आखिर जो कोविड के समय पर जिस तरीके का वातावरण था वैसा वातावरण अब क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम्म। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर CAQM जो है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वो जी। करोड़ों रुपए इन अथॉरिटीज को खर्च कर देता है, लेकिन इसके बाद उन अथॉरिटीज के द्वारा काम जरूर कराए जाते हैं, लेकिन वो काम कई बार बजट प्रॉपर होने के बाद भी वो बजट वापस लौट जाता है, काम नहीं कराए जाते। और ये हर साल अक्टूबर के शुरुआत से लेकर के और दिसंबर के अंत तक कुछ इसी जी। तरीके के भयावह हालत पूरी दिल्ली और NCR के भीतर रहती है, और आम लोगों को इस परेशानी से जूझने के लिए जो है वो मजबूरन उस हम्म। पूरी परेशानी से जूझना पड़ता है। जी लोकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिव्यांशु, आपका बहुत धन्यवाद। और इसी बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने